अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप ज़रूर पढ़ चुके हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूँगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें ये ए बी और सी क्या होते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट हमारे पास होता है ए, और जो एक्स वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट हमारे पास बी होता है, और जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट सी होता है। चलिए हम ये वैल्यूज़ फार्मूला में रख देते हैं। हियर वी हैव A is equals to 2, B is equals to 3 and C is equals to 1। यही वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल्स टू माइनस फार्मूला का है, इससे किसी टर्म ए बी सी का ताल्लुक़ नहीं है, ये फार्मूला का माइनस है, ये एज इट इज़ आएगा। और b की वैल्यू जो भी होगी वो हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे। b क्या है हमारे पास 3 है, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास क्या है 2, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 2 है। ए सी हमारे पास है 1, कांस्टेंट वाली टर्म। ये तो जी हो गया हमारा रूट और अपॉन 2 फार्मूला का, और ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 टाइम 2 इज़ 8, अपॉन 2 टाइम 2 इज़ 4। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 आ गया हमारे पास, अपॉन 4। और हम जानते हैं कि अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है। -3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अब हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं, एक दफ़ा हम 1 को प्लस के साथ लेते हैं, एक दफ़ा हम 1 को माइनस के साथ लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो ईदर x इज़ इक्वल्स टू -3 प्लस 1 अपॉन 4। ये हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 1 -2 अपॉन 4 इज़ इक्वल्स टू -1 अपॉन 4। ठीक है, और दूसरा केस क्या है हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू -3 -1 अपॉन 4 इज़ इक्वल्स टू -4 अपॉन 4 इज़ इक्वल्स टू -1। हेंस x की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके सॉल्व करने की कोशिश। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देंगे x। यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, a इज़ इक्वल्स टू, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, और b इज़ इक्वल्स टू एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट 4 है विद माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन प्लस का होता है, इसलिए अगर नंबर माइनस का हो तो हम कहते हैं ये नंबर
इट्सेल्फ नेगेटिव है, और सी कांस्टेंट वाली टर्म हमारे पास है 5। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ वी गेट माइनस, मेरे पास ये फॉर्मूले का माइनस था, ये मैंने यहाँ लगा दिया है। अब बी इट्सेल्फ मेरे पास -4 है, तो मैं ब्रैकेट में लिखूँगी -4, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का ए क्या है हमारे पास 1 है, और सी क्या है हमारे पास, ये है 5। टू ए हमारे पास 1 है। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, प्लस साइन लिखने की नीड नहीं होती है। -4 का स्क्वायर, 4 टाइम 4 इज़ 16, और माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास 16 आ गया, माइनस माइनस साइन एज इट इज़ लगा दिया। 4 टाइम्स 1 इज़ 1, सॉरी 4 टाइम 1 इज़ 4, और 4 टाइम्स 5 इज़ 20। अपॉन 2 टाइम 1 इज़ 2। 4 प्लस माइनस 16 माइनस 20, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों चीज़ों का साइन, दोनों नंबर्स का साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, लेकिन साइन वी पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 20 बड़ा है। अच्छा जी, ठीक है, अब हमारे पास अंडर रूट से बाहर कोई चीज़ किस तरह निकलती है। 4 प्लस माइनस हम पेयर्स बनाते हैं चीज़ों के, तो वो बाहर निकलते हैं। माइनस साइन हम बाहर रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट में रखेंगे, ये एक पेयर बन गया 2 का, तो 2 हमारा अंडर रूट से बाहर आ सकता है। 4 प्लस माइनस 2 तो बाहर आ गया अंडर रूट से, और अंडर रूट के अंदर रह गया -1। इस स्टेप को ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है जी, अब हम सारी वैल्यूज़ तो निकाल सकते हैं, हम ले लेते हैं 2 को कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में से, तो हमें 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा, प्लस माइनस ये वाला 2 कॉमन बाहर आ चुका है, अंडर रूट -1, और यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 था, ये 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। तो भाई हमारे पास ये एक चीज़ बच गई है, अंडर रूट के अंदर -1। अंडर रूट के अंदर जब हमारे पास -1 आ जाता है, इसको हम कहते हैं आयोटा। 2 प्लस माइनस आयोटा लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि आप एक दफ़ा लिख देंगे x इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, x इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा। लेकिन क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था नहीं, हमारा तो टॉपिक था आयोटा, तो आपको पता चला कि आयोटा रियल लाइफ सिचुएशंस में कब, कहाँ और कैसे आ जाता है। आयोटा इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, ये हमारे पास आयोटा आ गया। और कोई भी इस किस्म का नंबर जिसमें एक पार्ट बग़ैर आयोटा का हो, यानी कि रियल पार्ट हो, और दूसरा पार्ट आयोटा वाला हो, यानी कि इमेजिनरी पार्ट हो, इस पूरे को हम एक नंबर कहते हैं, इस पूरे को हम एक नंबर कंसीडर करते हैं, और उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ रिटन एज a प्लस आयोटा b वेयर
A belongs to real number और B also belongs to real numbers। रियल नंबर्स तमाम नंबर्स होते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता, और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो जिनके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट रियल होता है और दूसरा पार्ट जिसमें आयोटा होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसका ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है। इस वाले नंबर का हम देखेंगे, हमारा रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। क्योंकि यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है आयोटा के साथ, इसलिए हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट हमारा 1 है। होपफुली यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।